नमस्कार, मैं हूं पीके पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अभी मैं चांदन प्रखंड के बेहड़ार गांव में मौजूद हूं और यहां बीते कल मंगलवार को एक बहुत दिल दहला देने वाली एक घटना घटी है, जो कि कर्मा पूजा को लेकर सभी बच्चियां जो है तालाब में नहाने गई थी। नहाने के क्रम में गहरे पानी में डूब जाने के कारण जो है 4 बच्चियों का जान चली गई है। हम अभी बेहड़ार में मौजूद हैं। यहाँ उनके परिजनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर किस वजह से, किस तरह की जो है मिस्टेक हुई है जिस कारण से बच्चों की मौत हो गई है। हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे बीच स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। कल कर्मा पूजा का संजत को लेकर बच्चियाँ सभी नहाने गई थी। आप देख सकते हैं ये बेहड़ार गाँव है और पूरे घरों में नहीं पूरे गाँव में यहाँ मातम छाया हुआ है। यहाँ कर्मा पूजा हर्षों उल्लास के साथ जहाँ मनाया जाता था, उसी जगह आज पूरा गांव एकदम जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इसी संबंध में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मनीष कुमार जी। मनीष जी, आप बताएंगे कल क्या इस तरह का कोई घटना घटा जो अचानक या पूरा गांव सन्नाटा में तब्दील हो गया है? क्या इसी घटना घटी थी? हमारे गांव की बच्चियाँ 4 थी जी। वो सुबह मतलब कर्मा पूजा की कुछ कार्यक्रम थी, सुबह नहाने जा रही थी जी। वो लोग 8-9 बच्चे थे, जिसमें 3-4 बच्चे ऊपर नहा रहे थे, 2-3 मतलब जो था गड्ढा उसके अंदर नहा रहे थे वो लोग। जी। उसके कर में 2-3 बच्चा पहले डूब गया। जी। उसके कर में बचाने के कर में और 2 को डूब गया, 4 की मौत हो गई। 4 की मौत हो गई। क्या घटना स्थल पर ही 4 की मौत हो गई? हाँ, 4 की मौत हो गई। वहाँ से हम लोग उठा के झाझा ले भी गए। सिमुरतल्ला में ना ऑक्सीजन था ना डॉक्टर था सरकारी हॉस्पिटल में। जी। वहाँ से झाझा ले गए, वहाँ भी डॉक्टर बता दिया ये लोग डेट कर गया। वहाँ से फिर ले आए यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि घटना स्थल पर ही बच्चों की मौत हो चुकी थी? हाँ, हो चुकी। लेकिन परिजनों को ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर के पास जाने के बाद में मतलब इसमें कुछ है, तुरंत ऑक्सीजन मिलने के कारण बच्चे बच सकते थे, या नज़दीक में हॉस्पिटल रहने के कारण बच्चियां बच सकती थी। जबकि हम लोग उठाए उस टाइम उन लोग की सांस हल्का चल रही थी सबकी। अच्छा। कोई मौत नहीं, मतलब पानी के अंदर ही थी सब, अभी निकला भी नहीं था बाहर। हम लोग जिस टाइम निकाले पानी से निकाले। अच्छा, तो क्या बच्चियां जब तालाब में थी तो किस अवस्था में थी? तालाब में वो पूरे मतलब पानी पी लिए थे उसकी पूरे। जब उसको निकाले उस टाइम पेट जब उसको दावे तो पूरा पानी निकल रहा था। वो लोग अचेत अवस्था में थी, कुछ बोल पा रही थी? कुछ नहीं कर रही थी। तो अभी आपने सुना कि बच्चियां कर्मा पूजा को लेकर बांध में नहाने गई थी। बच्चियों जो है गहरे पानी में डूब गई, जिसे बचाने के लिए दूसरी बच्चियां भी वहां गई, जो कि वो भी गहरे पानी के चपेट में आ गए और वो भी पूरी तरह से बांध में डूब गई। जब परिजनों को पता चला तो परिजन दौड़ करके गए, बच्चियां को निकाला गया। जिस समय निकाला गया उस समय बच्चियों में थोड़ी जान थी। शायद यहाँ के लोगों का कहना कि शायद इस जगह पे ऑक्सीजन की व्यवस्था होती या डॉक्टर का अच्छे उपचार होता तो बच्चियां बच सकती थी, परंतु यहाँ जिस जगह पे हम लोग हैं यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं होने के कारण से 4 बच्चियां कर्मा पूजा के दिन जो है यहाँ मौत हो गई। हम उनके ही परिजनों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार यादव। आपकी भी बच्ची थी उस घटना में जो घटी है कल? हाँ, मेरा भतीजी थी। भतीजी थी? हाँ। क्या नाम था उनका? पुष्पा कुमारी। कितने वर्ष की थी वो? 11 वर्ष की थी। कौन सी क्लास की वो छात्रा थी? वो 5 क्लास के छात्र थे। 5वीं क्लास में वो पढ़ती थी। तो क्या भैया आपको कैसे पता चला कि आपकी भतीजी जो है वो तालाब में डूब चुकी है, और आपको कैसे जानकारी मिली? वो लोग सहेली के साथ में 5-6 लड़की नहाने गए थे। जी। तो 2 लड़की ऊपर में थी। जी। 4 लड़के डूब गए थे, तो एक जो लड़की ऊपर में थी वही लड़की आके घर में बताई जो 4 लड़की वो लोग डूब चुकी है। करीब कितने देर के बाद आपको इस चीज की जानकारी मिली? करीब 15-20 मिनट के बाद हम लोग को जानकारी। 20 मिनट के बाद जब आप लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो बच्ची किस अवस्था में थी? जिस समय हम लोग घटना स्थल पर वो लोग पानी में दबी हुई थी। लड़की नीचे नहीं थी। अच्छा, आप लोग उसको निकाले, खोज करके निकाले? खोज के उसको निकाले।
और तो उसमें कुछ मतलब ऐसा था वो या अचेत अवस्था में था? अचेत अवस्था में थे, हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन इसको बोले चलिए हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इसको पता चले किसे है कि नहीं। तो वहाँ से हम लोग उठाए तो अपना बाइक से ले जाके सिमुलतला में एक PSCH हॉस्पिटल में, उसमें कोई सुविधा नहीं मिला, नहीं डॉक्टर का मिला, नहीं ऑक्सीजन का मिला, नहीं बेड का, मैं बोला कोई कुछ नहीं। इसके बाद फिर हम लोग अपना बाइक से उठा के जहाजा ले गए, जहाजा में ले जाके वहाँ डॉक्टर सब चेक कराने के बाद मृत घोषित कर दिए। तो आपको कहेंगे कि बांध में कितनी पानी थी, मतलब कितनी गहराई थी वो बांध में? करीब 5, 7, 8 फीट से अंदर का। 8 फीट? 10 फीट। क्या उसमें आउटपुट का कोई नाला था? कोई नाला नहीं थी उसमें, सीढ़ी वगैरह था? कुछ नहीं थी। अरे ना सीढ़ी था ना उसमें नाला था, जिस वजह से बच्चियां की जान जो चली गई है। काश यहाँ के लोगों का, परिजनों का कहना है कि अगर उस बांध में आउटपुट का नाला होता जिससे अधिक पानी होने के बाद बाहर निकाला जाता है, वो उसमें नहीं था, जिस कारण से पानी उसमें अधिक जल जमाव था। अधिक जल जमाव होने के कारण जो है बच्चियां नहाने गई जो कि डूब करके मौत हो गई। तो क्या आपको लगता है भैया कि उसमें सीढ़ी बनना चाहिए, आउटपुट का योजना आता है या नहीं आता है? नहीं, सीढ़ी बनना चाहिए, तालाब का चारों तरफ बाउंड्री होना चाहिए कि बच्चा सुरक्षित रहे, वहाँ जाए नहीं। क्या तालाब में अगर सीढ़ी होता तो बच्ची के साथ इस तरह का घटना घटता? नहीं, ऐसा घटना नहीं घटता। तो क्या लगता है आपको, यहाँ ठेकेदार द्वारा या गांव के बिचौलिए द्वारा जो बांध बनाया जाता है, जिसके द्वारा यह टेंडर का काम लिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार आपको कहीं दिखने को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, जिसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है। घोर भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार नहीं होती तो बांध का कुछ और दूसरा मतलब जो है रूप होता। बांध बनने से 3 साल हो गए, कुछ न कुछ उसमें निराकरण होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, नहीं तब उसको सीढ़ियाँ लग जाना चाहिए, बच्चा इतना तक होता ना घायल। तो अभी आपने सुना कि उसमें ना तो सीढ़ी था, ना तो आउटपुट का नाला था, और ना ही उसमें कोई ऐसी व्यवस्था थी जो अधिक पानी होने के बाद उस पानी को बाहर निकाला जा सके। जबकि सरकार द्वारा ऐसी योजना में जो है ऐसी व्यवस्था है, आउटपुट करने के लिए उसमें नाला की व्यवस्था होती है, सीढ़ियों का भी उसे निर्माण कराया जाता है, परंतु उसमें ना सीढ़ी था, ना कोई नाला था, और ना ही उसमें ऐसी कोई व्यवस्था थी जिससे कि बच्चों को जान बचाया जा सके, और ना ही इस दुर्गम क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था थी। काश हॉस्पिटल की व्यवस्था होती, डॉक्टरों की व्यवस्था होती तो शायद बच्चियों का जान बचाई जा सकती थी, परंतु इस दुर्गम क्षेत्र में ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है, और जो ठेकेदार के द्वारा, जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है, उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है जो कार्य आधा अधूरा करके छोड़ दिया जाता है, और सरकार द्वारा दी गई राशि को का सारा निकासी कर लिया जाता है। हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ हमारे बीच अधिक और संख्या में लोग मौजूद हैं। हम जानने की, क्या नाम है चाचा आपका? क्या मतलब लगता है आपको कि इस तरह का मिस्टेक जो है सरकार की मिस्टेक ही है जो आधा अधूरा कार्य करके छोड़ देता है, इसे पूरा नहीं करता है और पैसा सारा गमन कर लिया जाता है? क्या ऐसा सही बात है? न, सही बात है। इस जो घटना घटने से करीब 24 घंटा ऊपर हो चला है, क्या यहाँ अभी तक कोई जनप्रतिनिधि द्वारा क्या कोई आश्वासन मिला है जो सरकार की ओर से मुआवजा मिलती है परिवार को शोक संवेदना के लिए, ढाढ़स बनाने के लिए? किसी नेता, MP, MLA का कोई कॉल आया है? ना, कोई नेता लीडर यहाँ पहुँचा है? कल पहुँचा ऐसा। कौन सा नेता, MP, MLA कोई आए हैं यहाँ? CO BDO आए थे। CO BDO आए थे, बाकी कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए थे? ना, मुखिया आए थे, सरपंच जितना यहाँ का थे। मुखिया जी आए थे। तो क्या लगता है मुआवजा की राशि जो आपदा प्रबंधन की ओर से 4 लाख रुपये जो दिया जाता है, क्या उसके बारे में कोई आपको आश्वासन मिला है? किसी ने आपको बताया कि 4 लाख बच्चियों को मिलेगा? ना, हम नहीं बता सकते, वैसे लड़के लोग कर सकते हैं, हम तो घर में आप नहीं थे। तो और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ दादी? की नाम ला? मूर्ति देवी। किस तरह का घटना कैसे घटी गई कल के में? अरे बाबू, घट गए कैसे गेले, उन्हें लदिया कनमा गेले नहायल चल 4 गो बच्चा ओकरा हाँ क्या देखल के ननिया और कल के एक घूर घूर ने जाई ने मान के नहर चल गई।
या कहीं देरी हो गई तहाँ घटना तल वहाँ वहीं जाकर चेक कर लेना जब कैसा कुंड खन दिया पसलेन लेकर इतना तो बढ़ी पानी, इतना तो बढ़ी पानी और बच्ची है तो वो सब कुछ के जान पोसी पाली जन मैं पसे मैया बापा सब लेकिन पट के आपके घर के भी कोई बच्चियां जो है डेथ की है, कौन थी आपकी? हमार गोतनिया पोतिया क्या नाम था उनका? अनजानी हमार नतनी सर, हमरा नतनी आपकी नतनी थी, क्या नाम था उनका? अनजानी ज्योति नाम है, बचिया का ज्योति नाम है सर। वो नतनी जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी? मामू घर पर जहाँ मामा जी के घर है उनका, लेकिन उसका पैतृक गाँव और पिताजी का मोहनपुरा घर पड़ता है सर। पिताजी का नाम उसका बजरंगी यादव है सर। तो ज्योति कुमारी कितने साल की थी? 12 साल का सर। कौन सी क्लास में पढ़ती थी वो? 5वां में पढ़ती था। 5वां में पढ़ती थी। अभी ज्योति कुमारी जो है इनकी नतनी है, जो आप देख सकते हैं उसकी नानी का रो रो कर बुरा हाल है। वो यहाँ मामा के घर रह करके पढ़ाई करती थी। वो 5वीं क्लास की वो छात्रा थी। उसका चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव की वह रहने वाली थी और यहाँ पढ़ाई वो कर रही थी। आप देख सकते हैं ये पूरे गाँव जो बेहड़ार गाँव में जो है कल जो बीते घटना जो घटी है, यहाँ जो है सारा आज कर्मा पर्व भी है। कर्मा पर्व का उत्साह के जगह पर पूरा जो है गांव आज जो है एकदम एक सुनसान मतलब हो गया है। अचानक ऐसी घटना जो घटी है यह दिल दहला देने वाली घटना है। यह चांदन प्रखंड के बेहरार की घटना है। यहाँ तो कोई आए हैं यहाँ नेता लीडर, कोई मुआवजा की? सर हम लोग नहीं देखे हैं सर, सीओ वीडियो आए हैं सर। हम लोग तो काने पट माँ बाप 3 बेटी छे, मामा जी मैंने पढ़ा लिखा करे सर, यहीं रहते हैं सर। उसका पापा जेल में है सर, उसको पालन करते हैं यहीं सर। हम लोग बेटा हमारा आ गया सर और जल हम दिल्ली में। आप सोच सकते हैं इस तरह की वेदना जो अभी प्रकट हो रही है कि उनके पिताजी किसी गलत आरोप में फंसा दिया, वो जेल में है। उनका जो है इनकी नतनी थी वो यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी, लालन पालन नानी के द्वारा ही उनका हो रहा था। परंतु अचानक कल मंगलवार को सभी बच्चियों के साथ वो जो है तालाब जाती है और अचानक गहरे पानी में डूब करके वह जो है उनकी मौत हो जाती है। अब मौत की जो है मौत जो सुनकर जो है परिवार अपना जो है ढांढस नहीं बना पा रहे हैं कि आखिर वो जो नतनी जो हम यहाँ रखते थे आखिर उनको हम क्या जवाब दें। हम उसको अच्छे पढ़ाई लिखाई लालन पालन के लिए हम यहाँ रखते थे, परंतु आए मंगलवार को जो है इस तरह की घटना घटी है। तो क्या दादाजी आप बताएंगे, क्या सभी बच्चियों का अंतिम संस्कार हो चुका है? जलाया जा चुका है? हाँ। तो अंतिम संस्कार के लिए जो है मुखिया द्वारा 3000 की राशि जो है दी जाती है ताकि उस दाह संस्कार अच्छी ढंग से हो सके। क्या वो मिला है? नहीं, वो तो अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला था संस्कार। क्या मुखिया जी यहाँ आए थे? मुखिया जी कल आए थे, लेकिन आज का तो आज नहीं आए थे। आज नहीं है, कुछ बोले नहीं? 3000 का इस तो आश्वासन अभी तक मिला ही नहीं है। जो 3000 संस्कार का जो मिलता है तो जो 4 लाख की मुआवजा की जो बात है, क्या सीओ वीडियो जो आए थे क्या उसने अंचल अधिकारी वीडियो साहब ने बोला कि 4 लाख के मुआवजा के लिए हम लोग आश्वासन के देके पेपर ऊपर लेके दिलाएंगे। परंतु अंत्येष्टि संस्कार के लिए जो मुखिया द्वारा 3000 दी जाती है, ये मतलब इसमें आपको कोई जानकारी भी नहीं? कोई जानकारी नहीं है। मुखिया भी आज तक प्रतिनिधि यहाँ तक अभी पहुँचे नहीं है, कल ही जो पहुँचे थे। तो इनका सब चेक करे वास्ते जगह दुश्मन वहाँ खानी दे लो हमरे नतनिया मोरे वास्ते और पोतिया मोरे वास्ते भैया। आप देख सकते हैं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है कि पोती पाली कितनी बेची गरीब आदमी किया पीने पढ़ा और दुश्मन परिवार का आरोप है कि अगर उतना गड्ढा बांध नहीं होता या उस गड्ढे बांध में अगर सीढ़ी होता तो काश बच्चिए की जान नहीं जाती, बच्चियां बच सकती थी। और जो है कहीं न कहीं सरकार भी यहाँ मिस्टेक है, उसमें आउटपुट का नाला भी नहीं था। जो अधिक पानी होने के बाद जिसे बाहर निकाला जाता है वो भी यहाँ साधन नहीं था।
और हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो है जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई कॉल भी नहीं आया है। अभी तक तो नहीं आया, हम लोग तो बाहर थे, हम लोग तो रात में आए हैं। रात में आने के बाद अभी घटना से करीब 24 घंटा से ऊपर हो गया, क्या कोई जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ नहीं आया, न तो कॉल के द्वारा मतलब शोक संवेदना व्यक्त किए हैं? नहीं किए हैं अभी तक। सोच सकते हैं यहाँ से बेहड़ार गांव से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर सांसद जी का गांव है, सांसद जी का पैतृक घर है और इसी क्षेत्र से वो सांसद है। हम लोग उसको वोट दे करके सांसद बनाए हैं, परंतु 24 घंटा बीत जाने के बाद इस बेहड़ार गांव में इतना बड़ा दिल को दहला देने वाली घटना घटी है, परंतु सांसद जी और विधायक जी कान में उंगली दे करके सोए हुए हैं, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद पूरा गांव में मातम छाया हुआ है और सांसद और विधायक कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। ना तो यहाँ के परिवार का जो है खबर जाना है, ना तो कॉल से एक बार भी संपर्क कर शोक संवेदना व्यक्त किया है। अभी तक क्या कहें, हम लोग उसको वोट दे करके प्रतिनिधि बनाते हैं, हम लोग जनता की देख रेख करने के लिए। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा की भी मतलब जो है कमी है, स्वास्थ्य सुविधा भी अगर यदि होता तो यहाँ शायद बच्चियों का जान बचाई जा सकती थी, परंतु सांसद विधायक अपना कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। अभी तक उन लोगों का नींद नहीं खुला है। इतनी बड़ी घटना घट गई, पूरे परिवार के लोग आप देख सकते हैं जो है कल से यहाँ जो खाने के लिए हांडी जो होता है वो भी नहीं चढ़ाया, बंद है। हम देख पा रहे हैं सारे लोगों के चेहरे पर मायूसी छाया हुआ है। इतना बड़ा भयावह घटना इस गांव में पहली बार मतलब देखने को मिल रहा है। और क्या भैया आप जनप्रतिनिधि व सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को जो मुआवजा होते हैं इन लोग को मुआवजा देने की जल्द से जल्द मिल जाए तो ठीक है। अच्छा, और अभी मतलब जो है मुआवजा की बात और है सर जी, जाने वाला जो था वो तो चले गए जी, सरकार जैसे भी भिड़ा देते हैं, 4 फुट 10 फुट गड्ढा कर देते हैं। और तो बच्चे हैं, गांव तो छोड़ को चल नहीं जाएंगे नहीं। उनको मतलब प्रक्रिया से काम होता है, जो भी करवाते हैं। पानी उपयोग होना अच्छी बात है, पानी रखना अच्छी बात है। भाई का कहना है कि जो घटना जो होने का था वो तो हो ही गया है, यह गांव कहीं नहीं जाएगा, यह बच्चा यहाँ का और कहीं नहीं जाएगा। जो होने का वो हो ही गया, परंतु आइंदा इस तरह का कोई घटना और नहीं घट जाए, इस बात को भी लेकर के यहाँ लोगों में चिंता छाया हुआ है। और जो है सरकार की ओर से जो उचित मुआवजा है यहाँ के परिजनों को, पीड़ित परिवार को मिलनी चाहिए। इन्हीं संदर्भ में आप देख सकते हैं पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ जो है अभी तक जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आए हैं। क्या भैया इस संबंध में आप लोगों को कुछ लगता है कि कोई ये आप ऐसे घटना घटी है या किसी पर आपको आरोप प्रत्यारोप है, किसी ने घटना को मतलब इस तरह का अंजाम दिया है? क्या इस तरह का? नहीं, ऐसा कोई अंजाम नहीं दिया है। ठीक, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है। बच्ची अपने से डूबी है, बच्चे अपने से डूबी है। तो साफ सुथरा में कहा जाए कि यहाँ बच्चियाँ कर्मा पूजा को लेकर गई थी, किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। बच्चियाँ स्वयं नहाने गई, अधिक पानी होने के कारण गहरे पानी के चपेट में आ गए और बच्चियाँ जो है उसी बांध में अपना दम तोड़ दी। तो हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि कार्य सरकार ने लाखों रुपए खर्चे करके हॉस्पिटल को बना दिया जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक पंचायत में खुला होगा, यहाँ भी होगा। क्या उप स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में है? हाँ है, यहाँ भी है। कितने वर्ष पहले वो बना है? 3-4 वर्ष से पहले बना है। क्या उसमें एक बार भी डॉक्टर कभी साल में भी आते हैं क्या? अभी तो उसमें कोई यहाँ का गाँव से इलाज भी नहीं कराए हैं। अब सोच सकते हैं 5 साल पहले यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनता है और 5 साल बीत जाने के बाद 5 मिनट के लिए भी वह स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता है और अभी तक नहीं खुला है। सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर उप स्वास्थ्य केंद्र तो बनवा दिए, परंतु आज तक जो है कोई काम का नहीं है। वह एक चोरों का अड्डा है, वह भूतों का अड्डा है तथा बिचौलिए जो है उसमें अपना
पॉकेट को गर्म किए हैं, उसमें प्राप्त जो है भ्रष्टाचार हुआ है। बांध जो है, जो मजदूर जो जिसे काटनी चाहिए मनरेगा के द्वारा जहां मजदूर से काम कराया जाता है, उसी स्थान पर जेसीबी द्वारा बिचौलिए की मिली भगत से मुखिया व अन्य जो है प्रतिनिधि जो है जेसीबी द्वारा काम कराया जाता है। और जेसीबी के द्वारा काम कराने के दौरान अधिक गड्ढा खोद दिया जाता है। बच्चों को पता नहीं होता है कि इसमें कितनी पानी है, और पानी की चपेट में आकर के जो है कल जो घटना घटी है, आप सभी जानते हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि इतनी बड़ी घटना इस इलाके में जो घटी है, और इसकी कोई खबर तक लेने के लिए, गरीबों की सूद, पीड़ित परिवारों की सूद लेने के लिए कोई अभी तक नहीं आया है। इस तरह से सरकार लाखों रुपए इस सुनसान इलाके में लगा देते हैं, लेकिन सारी कार्य अधूरा होने के कारण जो है इस तरह का घटना का अंजाम हुआ है। और जो है सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आधा अधूरा कार्य कराकर मजदूर से नहीं जेसीबी द्वारा कार्य कराया जाता है, और सारी पैसा का गमन कर लिया जाता है। और आए दिन इस तरह की घटना जो है घटते आ रही है। तो जनप्रतिनिधि व सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पीड़ित परिवार के लोगों के साथ अनुचित काम होनी चाहिए। जो सरकार आपदा प्रबंधन की ओर से जो मुआवजा दी जाती है, इन्हें पीड़ित परिवार को मिलनी चाहिए। यह बहुत बड़ा यह दुखद घटना है जो है बांका जिले के चांदन प्रखंड के बेहड़ार गांव में आज कर्मा पूजा के दिन पूरा गांव मातम छाया हुआ है।